नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा। और इसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर क्या ये आंदोलन खत्म होने को लेकर कोई फैसला इस पूरी मीटिंग में होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि दूसरी ही तस्वीर इस पूरी मीटिंग के दौरान देखने को मिली संयुक्त किसान मोर्चा की। जहां ये मीटिंग चल रही थी, उसके बाहर ये तमाम अलग अलग किसान संगठनों के जो आंदोलनजीवी हैं, जो ये उनके कार्यकर्ता हैं, ये आपस में ही उलझते नजर आए। साफ तौर पर वो वीडियो भी सामने आया है जहां ये प्रदर्शनकारी आपस में ही उलझ रहे हैं। अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही है, लेकिन बाहर ये प्रदर्शनकारी आपस में ही भिड़ रहे थे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के बाहर के आंदोलनजीवी आपस में ही भिड़ रहे थे, आपस में भिड़ते नजर आए। और उसकी तस्वीरें भी जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा में ये बड़ी फूट पड़ती नजर आ रही है। नकली किसान और असली किसानों के बीच की ये लड़ाई कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाहर देखने को मिली, जहां इन प्रदर्शनकारियों में आपस में ही लात घूंसे चले हैं और हाथों में ये लाठी डंडे हथियार दिखाई दे रहे हैं इनके, कि किस तरीके से दरअसल ये लगातार उपद्रव मचाने की कोशिश इस आंदोलन की आड़ में हो रही है। और कहीं ना कहीं आज की जो मीटिंग थी उसमें भी ये साफ तौर पर दिखाई दिया कि इस आंदोलन को जारी रखने का मकसद राकेश टिकैत एंड गैंग का यही है कि इस तरीके से डराकर धमकाकर किसानों को बहकाकर फुसलाकर ये इस आंदोलन को जारी रखा जाए। राजनीतिक वजह बिल्कुल साफ है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके चलते ये आंदोलन जारी रखने की कोशिश राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से की जा रही है। लेकिन इतना तय है कि अब कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद जो देश का असल किसान है, जो अपनी मांगों को लेकर इस आंदोलन में बैठा हुआ था, अब वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहा है। और खासतौर पर पंजाब के कई किसान संगठन ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि अब सरकार ने हमारी मांगे मान ली है और इस पूरे आंदोलन को खत्म करके घर वापसी की जाए। लेकिन राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, ये तमाम ऐसे लोग हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से अपनी सियासी रोटियां उन्होंने इस आंदोलन में सेकी है, ताकि आने वाले वक्त में भी इस तरीके की राजनीति इस आंदोलन की आड़ में चमकाई जाए। और यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें अब संयुक्त किसान मोर्चा की इस मीटिंग के बाहर देखने को मिली है। तो आपको बता दें, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि सरकार ने वो मांग मान ली है जिसको लेकर ये आंदोलन लगातार चलाया जा रहा था, यानी कृषि कानूनों की वापसी हो। ये मांग लगातार इन तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही थी, ये तमाम आंदोलनजीवी कर रहे थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये फैसला लिया गया, जिसके बाद कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन कानूनों को रद्द किया गया है, लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत और ये तमाम आंदोलनजीवी जो लगातार इस आंदोलन की आड़ में सियासी रोटियां सेक रहे हैं, ये अब दूसरी कई मांगों को लेकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार ये मांगे नहीं मानेगी, तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। सरकार मुआवजे दे, सरकार इन मुकदमों को वापस ले जो इन तमाम किसानों पर किए हुए हैं। ये तमाम मांगे हैं जो एक बार फिर से सरकार के सामने रखी जा रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि किसान संगठनों में फूट पड़ चुकी है। कई किसान संगठन ऐसे हैं जो पंजाब से हैं खास तौर पर, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, तो ऐसे में अब ये आंदोलन खत्म किया जाए, अब वो घर को वापस लौटें। करीब 30 से ज्यादा ऐसे किसान संगठन हैं जिन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि वो अब आंदोलन जारी रखने के पक्ष में नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, दर्शनपाल सिंह, ये तमाम वो चेहरे हैं जो अपनी सियासी रोटियां इस पूरे आंदोलन में सेक रहे हैं, जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और यही वजह है कि वो इस आंदोलन को खत्म करना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि आज सिंघू बॉर्डर पर जो इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी, जिसमें ये फैसला होना था कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा,
उसमें साफ तौर पर इन तमाम किसान संगठनों में सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि ये जो तस्वीरें हैं ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग जहां चल रही थी सिंघू बॉर्डर पर, उसके बाहर देखने को मिली, जहां ये प्रदर्शनकारी आपस में ही भिड़ गए। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा, ये संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि एमएसपी पर गारंटी चाहिए, एमएसपी पर कानून चाहिए और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर एक समिति का गठन किया गया है, उस एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर, एमएसपी पर बातचीत को लेकर दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें गुरनाम सिंह चुड़नी, शिव कुमार शर्मा, युद्धवीर सिंह, बलवीर सिंह और अशोक धाफले जैसे ये 5 चेहरे हैं जो सरकार से अब तमाम आगे जो मुद्दे होंगे जिनको लेकर बातचीत करनी होगी तो ये लोग बातचीत करेंगे। ये वो चेहरे हैं जो अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए ही कहीं ना कहीं इस आंदोलन में उतरे हुए हैं। तो अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इन 5 नामों को आगे कर दिया गया है कि अगर सरकार को कोई भी बातचीत करनी होगी तो इन नामों से वो संपर्क करें। लेकिन अब इस आंदोलन को किस वजह से जारी रखा जाए, इसको लेकर आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की इस मीटिंग में दरअसल जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है वो ये है कि किसान जो मारे गए हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए, जो किसानों पर मुकदमे हुए हैं वो वापस लिए जाएं, ये तमाम चीजें हैं। तो आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की जो ये मीटिंग चल रही थी इसमें ये बड़ी खबर सामने आई है कि दरअसल इसमें उन किसान संगठनों का भी विरोध देखने को मिला है जो अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, जो घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, जो इस पक्ष में है कि अब सरकार ने मांगे मान ली है तो ये आंदोलन अब खत्म किया जाए, अब इस आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुड़नी और ये तमाम नेता संयुक्त किसान मोर्चा की इस मीटिंग को खत्म करने के बाद ये कहते नजर आए कि किसान अपनी मांगों पर कायम हैं। मुकदमों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है, गलत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये उन मुकदमों को गलत बता रहे हैं जो 26 जनवरी पर दर्ज किए गए। 26 जनवरी पर इन तमाम आंदोलन जीवियों ने, इन खालिस्तानियों ने जो इस आंदोलन में उतरे हुए थे, उन्होंने किस तरीके का उपद्रव मचाया है ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। किस तरीके से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर घुमाया गया, निर्दोष लोगों पर ये ट्रैक्टर चलाया गया, किस तरीके से वहां उपद्रव मचाया गया, किस तरीके से राजधानी दिल्ली में नुकसान किया गया, ये तस्वीरें किसी से भी छिपी नहीं है। और उस वक्त जो मुकदमे इन तमाम प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए, इन उपद्रवियों पर दर्ज किए गए, उसे दरअसल गलत मुकदमे ये आंदोलनजीवी करार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 48,000 किसानों को टारगेट किया गया है हरियाणा में, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पंजाब और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और तमाम अन्य जगहों पर ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कहा यह गया है कि बीजेपी के राज्यों में मुकदमे हुए हैं और उन्हें रद्द किया जाए, वापस लिया जाए, ये तमाम मांगे इस मीटिंग के जरिए रखी जा रही हैं। तो जिन्हें ये गलत मुकदमे बता रहे हैं, बेहतर होगा कि वो तस्वीरें देख ली जाएं, फिर चाहे वो हरियाणा के करनाल के टोल प्लाजा की तस्वीरें हों या लखीमपुर खीरी में जिस तरीके का उपद्रव हुआ, या 26 जनवरी पर जो लाल किले पर हिंसा भड़की, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, तो वो तस्वीरें भी संयुक्त किसान मोर्चा के इन तमाम ये तथाकथित किसान नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता करार देते हैं, उन्हें जरूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने वक्त वक्त पर देश का अपमान किया है, देश का नुकसान किया है। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग जहां देश की जनता कर रही है तो ये कहीं ना कहीं तमाम आंदोलनजीवी अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये मीटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे, सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाए। सरकार ने जब बातचीत के रास्ते खोले थे तो तब ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, तब इनकी तरफ से कोई सुलह नहीं की गई और अब ये बातचीत का मौका तलाश रहे हैं। तो आंदोलन को किस वजह से जारी रखा जाए, मकसद यही है और यही वजह है कि अब एक बार फिर से एमएसपी पर गारंटी, एमएसपी पर कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है
अपना फायदा यानी मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं इन तमाम उपद्रवियों पर, इन तमाम प्रदर्शनकारियों पर और मुआवजा दिया जाए, ये मांग अब वो लगातार कह रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से, कृषि मंत्री की ओर से लोकसभा में बाकायदा ये कहा गया है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ऐसे में आर्थिक सहायता की जो बात इनकी तरफ से की जा रही है उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो किस तरीके से ये 700 किसानों की मौत का आंकड़ा गिना रहे हैं, आखिर कब उन किसानों की मौत हुई, तब उनकी तरफ से क्यों नहीं कहा गया। ये कहते हैं कि उनके पास 700 किसानों की लिस्ट है, लेकिन तब ये मौतें हुई, तब ये संयुक्त किसान मोर्चा कहां था, तब ये आंदोलनजीवी राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी और ये तमाम नेता कहां थे, ये भी बड़ा सवाल है, जिसको लेकर लगातार सवाल जो है देश की जनता इन तमाम आंदोलनजीवियों से पूछ रही है। फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्योंकि जाहिर तौर पर अब संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ चुकी है। भले ही ये तमाम आंदोलनजीवी, ये तमाम तथाकथित किसान नेता इस फूट को दिखाने की कोशिश ना करें, लेकिन ये प्रदर्शनकारियों के भिड़ने की तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से अब इस आंदोलन में दो फाड़ हो चुकी है, संयुक्त किसान मोर्चा में दो फाड़ हो चुकी है और मजबूर होकर अब योगेंद्र यादव जैसे नेताओं को ये कहना पड़ रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ना बटा था ना बटेगा। तो ये योगेंद्र यादव की ओर से बयान दिए गए हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आखिर ये कौन सी दादागिरी है जो राकेश टिकैत दिखा रहे हैं, आखिर क्यों सरकार को इस तरीके से धमकाने पर उतारी है, आखिर देश में हिंसा की बात करने वाले ये किसान नहीं हो सकते हैं जो देश को जलाए, उनके मुकदमे वापस कैसे लिए जा सकते हैं। किसान के रूप में ये दलाल बैठे हुए हैं, ये लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आ रही है। तो फिलहाल आंदोलन खत्म हो, ये देश की आम नागरिक भी अब मांग कर रहा है, क्योंकि अब इस आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। अब इन आंदोलनजीवियों पर कार्रवाई की जाए, अब इस आंदोलन को खत्म करने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में इन आंदोलनजीवियों पर, इन बॉर्डर पर जो ये बैठे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर को बाधित कर रखा है, उन पर कार्रवाई करके उन्हें वहां से हटाया जाए और इस आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि कृषि कानून रद्द हो चुके हैं। तो अब इस आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।